हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि इस समय हमारी जो सीक्वेंस चल रही है, जो हमारी सीरीज चल रही है, वो हर एक चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम छाँट कर आपके सामने जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसके आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा है। और तो और वो जो भी क्वेश्चन आज इस सीरीज में डिस्कस किए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन उस चैप्टर के एक तरीके से समझ लिए रीढ़ की हड्डियां हैं। ठीक है, कि अगर वो क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया है तो सिलेबस में यानी उस चैप्टर में मैक्सिमम चीज़ें जो है आपकी तैयार हो जाती हैं उस एक क्वेश्चन से ही। ठीक है, तो उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी आप उस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आज भी हम एक ऐसा क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के भूचुंबकत्व के अवयव से। ठीक है, या जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आने के भी चांसेस ज़्यादा है, और वही क्वेश्चन ऐसा है कि जिस पे न्यूमेरिकल भी काफ़ी ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी चैप्टर नंबर 5 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसी एक को पर ज़्यादा बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस टॉपिक का। तो टॉपिक का नाम है दिक्पात का कोण, नमन कोण। ठीक है, दिक्पात का कोण, नमन कोण व पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, इन तीनों में जो है रिलेशन भी पूछा जाता है कि इन तीनों में क्या संबंध है। तो ध्यान से इसको 1 बाय 1 करके समझ लिया जाए। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ लेते हैं तो ये चैप्टर काफ़ी कुछ हद तक आपका जो है तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ और ख़ास बचेगा नहीं पढ़ने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दिक्पात का कोण। किसका? दिक्पात का कोण। तो दिक्पात का कोण है क्या? ठीक है, जैसा कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए हो चैप्टर को जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा फिगर को भी हमने एक्सप्लेन किया था। हालांकि यहाँ पे अभी हम फिगर आपको दिखाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दिक्पात का कोण, इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल थी कि चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और डेफिनेशन बहुत ही सिंपल था कि चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने हुए कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। ठीक है, और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि चुंबकीय आमोत्तर क्या होता है, भौगोलिक आमोत्तर क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन तो हमने लिख दिया। मान लो किसी ने पूछ लिया, एग्जामिनर ने ही पूछ लिया, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि चुंबकीय आमोत्तर क्या होता है, भौगोलिक आमोत्तर क्या होता है, तब आप क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें चुंबकीय आमोत्तर की, ठीक है, चुंबकीय आमोत्तर की, तो चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। मान लेते हैं अगर ये हमारा अर्थ है तो इसका ये होता है नॉर्थ पोल, ये भौगोलिक उत्तर हो गया, ये भौगोलिक दक्षिण हो गया। ठीक है, और चुंबकीय उत्तर, ठीक है, चुंबकीय उत्तर यहाँ होता है और चुंबकीय दक्षिण यहाँ होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसको 20 से जाना चाहिए था तो टेढ़ा निकल गया। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, भौगोलिक उत्तर, और ये हो गया हमारा भौगोलिक दक्षिण। ये हो गया चुंबकीय दक्षिण। ठीक है, कौन सा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, और ये होता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो चुंबकीय आमोत्तर की अगर आप बात कर रहे हैं तो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, तो इसको मिलाने वाली रेखा यही है के लंबवत तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय आमोत्तर कहते हैं। ये मिलाने वाली रेखा है तो इसके लंबवत तल कौन सा होगा? ठीक है, इसके लंबवत तल जैसे मान लीजिए इस पर लंबवत, इस पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए और एक प्लेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
प्लेन होना चाहिए। तो अगर एक प्लेन की हम बात करें तो प्लेन हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए ये देखिए प्लेन है, तो ये प्लेन ऐसा होना चाहिए, इस पे 90 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए, ये प्लेन, ठीक है। तो ये प्लेन हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय यामुत्तर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसका प्लेन ऐसा आया। अब भौगोलिक यामुत्तर को जरा देखो क्या होता है, भौगोलिक यामुत्तर। तो अगर हम भौगोलिक यामुत्तर की बात करें तो भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। तो ये इसका चुंबकीय यामोत्तर हो गया, ठीक है। अब ये है भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इस पर भी एक 90 डिग्री का, तो इसको हमने तो चुंबकीय यामोत्तर की लाइन देखो हम पहले खींच दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्योंकि बुक हटाएंगे, अरे भाई खड़े हो जाओ यार, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा चुंबकीय यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ऐसे, ठीक है। इसके लंबवत ये तल है, इसको लंबवत मिलाने वाली रेखा ये हो गई, देखिए। तो दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है इसी को हम कहते हैं दिक्पात का कोण, यानी कि अल्फा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया सबको। चलिए, जब यहाँ तक बात क्लियर हो गई, अच्छे से सबको समझ में आ गया, तो अब बढ़ते हैं नमन कोण की तरफ, ठीक है। नमन कोण, नमन कोण क्या होता है? तो अगर हम नमन कोण की बात करें तो नमन कोण की भी परिभाषा जो है देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से है। थोड़ा सा जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, अगर हम किसी भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटकाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटकाते हैं तो वो पृथ्वी के क्षैतिज से कुछ झुक जाती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये हमारा, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी की क्षैतिज लाइन है, ठीक है। ये पृथ्वी की क्षैतिज लाइन है और ये चुंबकीय सुई हमने लटकाया हुआ है, तो देखिए क्षैतिज के साथ ये एक एंगल बना दे रही है। क्या कर रही है, क्षैतिज के साथ क्या, और ये थोड़ा सा झुक जा रही है, यानी एक एंगल बना रही है। तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं, या इसे एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं, ठीक है, या नति कोण भी कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो इसको जो है हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। क्लियर हो गया एकदम, फिगर भी आपके सामने है, बिल्कुल दिख भी रहा है, ठीक है। कि किसी भी चुंबकीय सुई को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटकाते हैं तो वो पृथ्वी के क्षैतिज के साथ, पृथ्वी के क्षैतिज के साथ झुक जाती है, या क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, नमन कोण या नति कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक का, उसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, और उसका दिक्पात कोण अथवा नमन कोण से क्या रिलेशन है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक। तो थोड़ा सा अभी नमन कोण की परिभाषा याद कीजिए। नमन कोण की परिभाषा में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम किसी भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटकाते हैं तो वो पृथ्वी के क्षैतिज के साथ थोड़े से कोण पर झुक जाती है, क्षैतिज के साथ एक कोण बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं नमन कोण अथवा नति कोण, और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा पृथ्वी का क्षैतिज, और ये हमने एक चुंबकीय सुई रखी जो उसके क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर क्या हुई, झुक गई या थीटा कोण बना रही है। क्लियर। अब याद करिए चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर की मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी। यहाँ पे देखिए वो सारी चीजें दिख भी रही हैं। यहाँ पे ये हमारा दिक्पात का कोण अल्फा है। सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल में फिगर में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बीई। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बीई। माना पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बीई है, ठीक है। जो पृथ्वी के क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो पृथ्वी का क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा,
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना होगा? ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही? थीटा। तो कोई भी लाइन अगर किसी भी चीज लाइन के साथ अगर कोई कोण बना रहा तो उस लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर हम उसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। मान लीजिए इसको मैं, ये देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो घटकों में तोड़ रहा हूं, तो जिसके साथ कोण बनता है वो कॉस थीटा होता है, जिसके साथ कोण नहीं बनता है वो साइन थीटा। तो कोण इस लाइन के साथ बन रहा है, यानी कि क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो क्षैतिज घटक कितना हो गया हमारा? बी एच इजकल टू मेन कितना है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब हमने कहा अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करें तो ऊर्ध्वाधर के साथ कोण नहीं बना रहा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा? वी वी इजकल टू वी ई साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को वर्ग करके जोड़ दो। ठीक है, तो ऊपर हम लिख देते हैं ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ो। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में जोड़िए और बताइए क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहो क्या आ रहा है। ठीक है, और सबसे पहले तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना आ रहा है, या आपका आंसर सही है या गलत, फटाफट कीजिए। तो हमने कहा इसको वर्ग करके जोड़ दो, तो इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? वी एच का स्क्वायर। इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? वी बी का स्क्वायर। अरे भाई बीबी नहीं, वो शादी वाली बीबी नहीं, यहाँ वी और वी है। ठीक है, बॉय वाला बी है और वैन वाला बी है। ये वी का मतलब वर्टिकल से है, ऊर्ध्वाधर से है। ठीक है, बीबी मत समझ लेना। चलिए, हाँ भाई ठंड का मौसम है तो ध्यान जो है उधरे जाता होगा ज़्यादातर। इसका स्क्वायर करो कितना जाएगा? वी ई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस इसका करोगे कितना जाएगा? बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वी स्क्वायर कॉमन है तो वी स्क्वायर को हमने ले लिया कॉमन, अंदर बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बी स्क्वायर हट गया, यहाँ आ गया, बचा क्या? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? त्रिकोणमिति में आप लोगों ने पढ़ा है कक्षा 10 में 1 होती है। ठीक है, तो कितना आ गया? बीई का स्क्वायर। तो ये आया क्या? वी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? बीई स्क्वायर, जहाँ पे बीई क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो वी ई इजकल टू कितना हो गया? इधर स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट वी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 एक ये समीकरण बन गया। तो अगर आपसे किसी भी चीज का कोई एक, ठीक है, अगर आपसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दे दिया और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ लिया तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर लोगे, या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दे दिया आपसे क्षैतिज पूछ ले और ये कोण दे दिया तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्षैतिज वाला, ऊर्ध्वाधर पूछे तो ये फार्मूला। अब देखो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग कर दो। ठीक है, तो 2 में क्या कर रहे हैं? 1 से भाग कर दे रहे हैं, तो देखिए क्या मिलता है? 2 यानी ऊपर हो गया बी वी वी बी बटे नीचे वी एच इक्वल टू वी ई साइन थीटा, वी ई साइन थीटा बटे नीचे इसकी वैल्यू वी ई कॉस थीटा। इससे ये निपट चुके। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है सीधा सीधा टैन थीटा, टैन थीटा। ठीक है, तो थीटा इजकल टू क्या मिल जाएगा? इधर टैन है, इधर आएगा टैन इनवर्स हो जाएगा, तो ये इंप्लाइज करेगा थीटा बराबर टैन इनवर्स वी वी बटे बी एच। ठीक है, वी वी बटे बी एच। नहीं दिख रहा, चलो ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे दिख तो रहा होगा। चलिए ठीक है, वी वी बटे वी एच। ठीक है, अगर आपसे आपको पृथ्वी का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों दिया हो और
सॉरी नमन कोण आपसे पूछा जा रहा हो, ठीक है, कौन सा नमन कोण या नति कोण पूछा जा रहा हो, तो आप खटाक से क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट, या इस चैप्टर में यही टॉपिक जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, यानी समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी थी, ठीक है। तो अब इसी पर बेस्ड आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन डाउट में हो या जो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और सभी लोग को वीडियो आई होप पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।